जी सर। हाँ जी। तो इसमें क्या है ना, देखो ये काफी, इसमें कुछ काफी टेक्निकल चीजें भी होती हैं हॉरोस्कोप में। तो उनको बहुत ज्यादा टेक्निकली पढ़ोगे तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है। ठीक है ना। तो हम्म। अपने को तो उतना चाहिए ना कि जिससे आपका काम भी हो जाए, प्रोडिक्शन भी आ जाए। हम्म। ठीक है ना। नहीं तो एक एक प्लेनेट पे आप लेंथ पे कर सकते हो डिस्कशन, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। तो आपको तो ये रिजल्ट देना ना कि भाई शादी कब होगी, पैसा कब आएगा, प्रॉपर्टी कब बनेगी, लोन कब बनेगा, बच्चों का कैसा हम्म। रहेगा। तो उतना आप इससे बता सकते हो। तो आपको बस ये याद रखना है, एक तो प्लेनेट की सिग्निफिकेशन, ठीक है, जो हाउसेज हैं उनकी सिग्निफिकेशन, वो आपको याद होनी चाहिए। हम्म। ठीक है। और जो अभी का जो गोचर है, वो आपको डेली सुबह देखना चाहिए कि भाई चंद्रमा आज का है और सूर्य कहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो उन ट्रांजिट से आपको अभी के जो चेंजेस होंगे वो पता लगेंगे कि अभी क्या हो रहा वही आज का डेट और आज का टाइम डालना पड़ेगा ना सर, उसी से आ है। जाएगा। वो तो अभी करंट के में बस आप डालोगे तो आ जाएगा। हाँ। ठीक है ना। तो ये जो शनि और जुपिटर, राहु केतु, ये तो धीरे ट्रांसफर करते हैं। मतलब शनि 2.5 साल में एक राशि जाएगा, जुपिटर 1 साल में हम्म। जाएगा, राहु केतु 1.5 साल में जाएंगे। राहु केतु 1.5 साल में जाएंगे। हम्म। तो वो तो धीरे करते हैं ट्रांजिट, लेकिन जब उनका ट्रांजिट कहीं डिफिकल्ट तरी जगह से होगा ना, तो उनका हम्म। इम्पैक्ट भी लंबे टाइम तक रहेगा। हम्म। लेकिन आप उससे उनको बोल सकते हो भी आपका इतना पीरियड खराब, ये पीरियड अभी निकल जाएगा तो फिर आगे ठीक है। तो उससे आदमी को एक हम्म। एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ भाई अभी तो प्रॉब्लम है लेकिन आगे जाके ठीक हो जाएगा। और उससे रिलेटेड आप हम्म। रेमेडीज उनको सजेस्ट करोगे कि भाई आप इस समय में अभी ये काम करते हो। सबसे पहली रेमेडी तो यही है कि आदमी ईगो को छोड़ दे, कि भगवान पे छोड़ देगा तो काफी हद तक ये जो 8वां 12वां घर है, ये उसे परेशान करना कम कर देगा। जब तक आदमी जितना ज्यादा ईगो होगा, जितना ज्यादा मैं की भावना होगी, उतना ज्यादा ग्रह ये ज्यादा प्रॉब्लम करे। अगर कूल माइंड से रहे, एक्सेप्टेंस के मूड में रहे, तो उसकी खराब से खराब दशा भी निकल जाती है। हम्म। ठीक है। अगर माइंड उसका ठंडा रहेगा, आप पता है कि भाई लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस पीरियड में, तो वो शांत रहे, बोले नहीं, तो निकल जाएगा। 8वां घर आएगा तो इंसल्ट होगी, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया। लेकिन अगर उसको पता लेकिन है कि अभी अभी मेरा टाइम खराब है, तो अभी जो है हम्म। शांति से निकाल ले, तो निकल जाएगा। हम्म। ठीक है। लेकिन अगर जब ग्रहों का आपको पता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आदमी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करता है ना कि इसने मुझे गलत कैसे बोल दिया, ये कौन होता है बोलने वाला। तो फिर आदमी रिएक्ट करेगा, तो ये हाउसेस उसे और ज्यादा प्रॉब्लम या पेन देंगे। लेकिन जब उसे पता है कि भाई मेरी दशा अभी खराब है, तो उस समय जो है थोड़ा सा लाई लो, और आदमी थोड़ा रिलैक्स करे और ये सोचे भाई ये मेरे पिछले कर्मों का फल है। क्योंकि कोई भी आपको खराब फल मिल रहा है तो मतलब ये तो आप मान लो कि कहीं ना कहीं पीछे कुछ गड़बड़ हुई है, उसकी वजह तो आपका करेक्शन करने वाला टाइम। सर लेकिन क्या ये पॉसिबल होता है कि आप उस सिचुएशन में हैं और आप ऐसा सोच सकें हाँ कि मुझे बिल्कुल है, ऐसे कर बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग जानवर नहीं है ना, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, हम इसको पार कर सकते हैं। क्योंकि जानवर की लाइफ तो पूरी बंधी हुई है ना कि भाई वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। कई ठीक है। बार बहुत सोच ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कुछ ना कुछ हो तो जाता है। इसीलिए तो ये साधनाएं या धातु मार्ग मिला है ना, कि जितना आप रिएक्ट करोगे उतना आपको प्रॉब्लम आएगी। हम्म। ठीक है। तो जब आपको खराब टाइम होता है तो उस समय में शांत रहो, तो आपका टाइम वो निकल जाएगा। मैंने देखा बहुत खराब से खराब ट्रांजिट वाले भी टाइम निकल जाते हैं। हम्म। उसको एक्सेप्टेंस के मोड में डालो कि कहीं ना देखो आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ही रिस्पॉन्सिबल हो ना। हम्म। तो उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो ग्रह भी शांत पड़ जाते हैं। भाई शनि एक जज है, हम्म। तो जज ने बोला कि बेटा बता तूने चोरी करी है, तो अगर आप हम्म। झूठ बोलोगे
तो फिर वो डबल स्ट्रेंथ से आएगा ना, कि उसको तो पता है करिए। हम्म। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि सर गलती हो गई मेरे से, तो कोई ऐसा भी आदमी होगा वो थोड़ा नरम पड़ जाएगा ना, वो कहेगा यार करी तो है लेकिन मान तो रहा है गलती। हम्म। तो शनि को कहते हैं कि शिव जी की पूजा करो। ठीक है। तो शिव जी क्या है कि सरेंडर मोड में रहते हैं, मस्त रहते हैं। हम्म। ठीक है। तो वो एक उसका वो है कि उसको भाव को पकड़ने वाली चीज है। या शनि में कहते हैं कि आप सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। तो उससे क्या है कि आप जब घर में बैठे हो तो आपको लग रहा है ना कि ये सारा पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट रहा है, कि मैं ही दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान आदमी। ठीक है। लेकिन जब आप सेवा करने के लिए बाहर निकलोगे, तो वो कहते हैं कि गरीबों में बांटो, गरीबों की सेवा करो, हॉस्पिटल में खाना बांटो। तो उससे होता क्या ना कि आप जब जाके देखोगे तो आप देखोगे कि यार मेरा दुख तो साला कुछ है ही नहीं। ये तो ये एक टांग पे है, ये तो सड़क पे हम्म। रह रहे हैं। तो मैं तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, भगवान ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है। इनको जो है हम्म। 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड चेंज हो जाए, आप रिलैक्स पे आ जाओगे ना, आप देखोगे यार मेरा तो कुछ दर्द ही नहीं है, ये तो बहुत दुनिया बहुत परेशान है। वो कब होगी? जब आप सेवा में घुसोगे दूसरे की। कि शनि लेबर, शनि दूसरों के काम। तो जितने भी नेता बनते हैं वो भी शनि अच्छा होगा तभी बनेगा। वो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के काम करते हैं, या उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वहां जाके आपको कहीं हम्म। ना कहीं चीजें मिलेंगी ना, जब आप एनजीओ में जाओगे या कहीं बांटने जाओगे कोई सामान। तो आपको पता लगेगा हम्म। ना कि यार मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, दूसरों के लिए तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। राइट सर। ठीक है। तो इसलिए वो चीजें बताई गई हैं। सिर्फ ये नहीं है, अगर कोई इनसेंसिटिवली जा रहा है कि भाई मेरी तो शनि की दशा है, अभी मैं जाके बस ये 200 रुपये का बांटा और मेरी शनि ग्रह दूर हो गई, तो वो दूर नहीं होगी। कि वो ऊपर से वो टेलीस्कोप लगा के थोड़ी देख रहा है कि ये देख लो इसने बांट दिया, इसके करो खत्म कर्म। ये तो एक अंदर भाव को चेंज करने की प्रक्रिया है। ठीक है। और दूसरा जो है सोशल इक्वालिटी के लिए, कि अगर जो है ये सारे दान और ये चैरिटी बंद हो जाएगी, तो आपको अंदाजा नहीं कि क्राइम रेट कहाँ पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है, या किसी को कुछ एजुकेशन भी नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा? कोई ना कोई चक्कू लेके दूसरे से छीना झपटी करेगा ना, क्राइम बढ़ेगा। हम्म। तो उस वहां पे आपका एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन कहीं ना कहीं सार्थक हो जाता है। कि जब से ज्योतिष में लोग ज्यादा मानने लगे हैं, तो लोग बहुत दान वगैरह करते हैं, इसलिए कि भाई अपने ग्रह को शांत करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशल फंक्शन भी है, कि सोशली भी आप इक्वालिटी हो जाती है, आप अपना जो है कुछ ना कुछ सर्कुलेट होता है। तो आपका क्राइम रेट भी घटता है, और कहीं ना कहीं दूसरे की दुआएं तो आपको मिलती हैं। हम्म। ठीक है। तो गरीब जो जानवर हैं उनको देना, उनको खिलाना, तो कहीं ना कहीं आपके जो ऑरा में से जो बैड एनर्जी है वो निकलती है। अच्छा है। इसमें सर क्या जरूरी है कि हम अपने हाथों से ही खिलाएं? अगर सपोज हमने बनाया है और हम्म। खिला कोई और रहा है, तो हम्म। उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, खुद ही तो ज्यादा क्योंकि बेटर है ना, क्योंकि क्या होता है जैसे हम काउस की सेवा करते हैं, हम्म। तो उनके पास एक ऑरा होती है। ठीक है। तो जो आपके शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करती है। तो आप जब भी आप अपने हाथ से खिलाओगे तो आप बाहर निकलोगे तो आपको रिलीफ महसूस होगा। हम्म। वैसे भी आप देखो, आप कोई अच्छा काम करते हो या किसी को आपने 10 रुपए भी दिए, तो एक अंदर एक आपको अच्छी फीलिंग तो आती है। कहीं ना कहीं आपका ग्रह तो शांत होता ही है। इसीलिए पहले प्रथाएं थी कि भाई सुबह सुबह ही आपको एक कुत्ते की रोटी निकालनी है, गाय की निकालनी है, एक चमार की निकालनी है। ठीक है। एक मांगने हम्म। वाले की, एक शनि देव की। तो वो सारे फंक्शन बने थे, तो पहले जो है थोड़ी प्रॉब्लम्स कम रहती थी। ठीक है। जैसे ही आप बिल्कुल देना बंद कर दोगे, तो कहीं ना कहीं से आपके पास में आना भी बंद हो जाएगा।
अब आपने देखा होगा कि एक ही तरह की 15 दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं मार्केट में। ठीक है, लेकिन जो है हम्म। एक या दो दुकानें ही ज्यादा चल रही है, हालांकि दूसरे भी वही सामान बेच रहे हैं। तो ऐसा क्यों हम्म। होता है? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी जीवन में बहुत दिया है। ये प्रकृति का एक सिंपल फार्मूला है कि आप जो बीज डालोगे वही मल्टीप्लाई होके आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से दान करना चाहिए या सेवा करनी चाहिए। तो उससे आपके ग्रह शांत होते हैं, ये पक्की बात है। ठीक है, तो इसीलिए जो है उसके सिग्निफिकेटर्स हमने बना दिए। तो जैसे हमारे हम बनियों में होता है तो कहते हैं कि बहन बेटी के घर में खाली हाथ नहीं जाते, या बहन बेटी आती है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना है। तो उससे जी जी। आपका मरकरी स्ट्रांग होता है। तो मरकरी बिजनेस का ग्रह है, तो हमारी कम्युनिटी ज्यादातर बिजनेस में ही होती है। हम्म। ठीक है, तो आ, जो मरकरी का दान है वो बहन बेटी बुआ मौसी, ये तो हमारे यहाँ भी होता है सर। या जो हमारे है भी। जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको भी कुछ देना या उनकी सेवा करना भी मरकरी को आपके बहुत बढ़िया करता है, बैलेंस करता अच्छा। है। ठीक है, तो आपका जुपिटर खराब होगा तो आपको अपने जो पुश्तैनी पंडित हैं या जो पुश्तैनी मंदिर है वहां जाओ, या किसी भी पंडित को आप, या वृद्ध पंडित को, जितना ज्ञानी पंडित आपको मिलेगा तो वो आपकी जुपिटर की चीजें ठीक करेगा। ठीक है, तो जुपिटर एजुकेशन से भी रूल करता है। तो आपने किसी को एजुकेशन में हेल्प कर दी तो भी वहां पे जुपिटर मरकरी आपके कहीं ना कहीं बैलेंस होते हैं। हम्म। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड मंत्र जाप भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली दान भी कर सकते हो, लेकिन एक एटीट्यूड जब तक आप अपना चेंज नहीं करोगे कि भाई अगर आप किसी को दे रहे हो तो ये आप ही का सौभाग्य है, कहीं ना कहीं आप ही के कर्म कट रहे हैं। और आप जितना हम्बल रहोगे तो उतना ये शनि राहु केतु आपको कम परेशान करेंगे, क्योंकि सारे ग्रहों का मकसद तो यही है कि आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन हो, आदमी अध्यात्म के मार्ग पे जाए। और जो एस्ट्रोलॉजी में अच्छे से डीप में घुसेगा तो उसे तो समझ में आ ही गया ना कि भाई ये मेरे कर्मों का ही फल है। तो भाई कर्मों पे वर्क करो, आप कर्म अच्छे करोगे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हम्म। और ये कहते हैं ना भी खराब कर्म करने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो तो आप जैसे ही खराब कर्म करते हो आपको अंदर तो महसूस हो ही जाता है कि भाई गड़बड़ करिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो। हम्म। ठीक है, तो अगर कोई अच्छे से अपना जीवन जीता तो खराब से खराब ग्रहों की स्थिति भी ओवरकम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो कोई भी चीज होती है तो वो बैलेंस करने के लिए होती है ना। अब शरीर में बुखार आता है तो अगर बॉडी हम्म। में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी तो बुखार आ रहा है ना। तब आप हम्म। बुखार आ गया तो आप एक तो ये सोचो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप अगर ठीक से देखो तो वो कहीं ना कहीं बॉडी बैलेंस कर रही है, उन टॉक्सिन्स को खत्म कर रही है। हम्म। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो अच्छे और बुरे फेस आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस का एक्ट करते हैं। तो उसको बैलेंसिंग के लिए वैसे हम क्या कर सकते हैं, वही दान कर सकते हैं, सेवा के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से उसको कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपने ईगो को लगा दिया, ये तो मैं कर रहा हूँ या मेरी वजह से हो रहा है, तो फिर उसका पॉइंट कहीं ना कहीं आपको उतना फल नहीं देगा। सर अगर ये सब चीजें हम्म, हम स्कूल लेवल पे बच्चों को बताएं तो हम्म, फिर लोग बच्चों में इतना टेंशन नहीं हो, और हम्म। वो बच्चे बड़े हों तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। ये सब क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमारे यहाँ पे? भाई उसमें स्कूल और कॉलेज में तो ये सिखाया जाता है ना कि आर्ट ऑफ कमाने का सिखाया जाता है ना कि कमाई कैसे हो। लेकिन एग्जैक्टली exactly. अब आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाया जाता ना कि जीवन कैसे जिए, जब जीवन में स्ट्रेस आता है या प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे टैकल करें। तो इसीलिए अभी तो हम फिर आज ये पढ़ रहे हम आधी हम्म, जिंदगी अपनी तब हम ये सब जान रहे हैं। हम्म, अगर ये बात बचपन से किसी ने बताई होती तो हम्म। शायद हमसे जो गलतियां हुई वो गलतियां नहीं होती, और हम जब कोई काम कर रहे ऐसा होते होता है तो ना बहुत कि कॉन्शियस। जब टाइम आता है ना
तब आदमी को चीजें पता लगती है। या आदमी को ठोकर खाता है, जब परेशान होता है, तो फिर इन सब चीजों में रास्ता ढूंढता है। हम्म। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी तो मेरे हिसाब से तो सभी को सीखनी चाहिए, कि आदमी को कम से कम हम्बलनेस जरूर आ जाएगी एस्ट्रोलॉजी से, कि उसको पता लग जाएगा कि भैया ये तो कर्मों का फल तो मिलता ही है, और ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर मेरे साथ कुछ गलत या उल्टा सीधा हो रहा है हूं तो मैं ही जिम्मेवार, दूसरा जिम्मेवार नहीं है। और प्लेनेट तो सिर्फ एक वो उसको आईना दिखाते हैं। कोई प्लेनेट किसी का खराब थोड़ी कर रहा है, कोई शनि थोड़ी किसी को खराब कर रहा है। ये तो आदमी के कर्म है जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जो हम्म। कुछ प्लेनेट होते हैं वो थोड़ा हार्शली चलते हैं, उसको उसको पता है ये ऐसे सीखेगा नहीं, तो उसे जरा डंडे से सिखाते हैं। कुछ जो है उसे समझा के सिखाते हैं, जैसे स्कूल में टीचर होते हैं, कि कोई तो सॉफ्टली सिखाता है, कोई जरा हार्ड सिखाता है। भाई इतना हम्म। ही फर्क है तो सबके भले के लिए ही है। कोई भी चीज खराब नहीं होती, और हर चीज से निकला जा सकता है अगर सही आदमी मेंटेलिटी में। लेकिन आजकल तो वो चल रहा है ना कि भाई इंस्टेंट, कि हम्म। उसमें दिखा रहे हैं कि हाँ जी आप ये घर पे यहाँ पे रेड बल्ब लगाओ और आपका काम हो जाएगा, आप यहाँ पे ये चीज रखो, ये काम हो जाएगा, इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट नहीं होता कुछ भी, आपको कर्म का काम तो कर्म से ही चलेगा। लेकिन आप उन एनर्जीज को बेटर कर सकते हो, बेटर उसको यूज कर सकते हो, वास्तु के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसको आप बेटर तरीके से अलाइन कर सकते हो। कि इसमें ये नहीं होता कि आपका, कि कैसे करियर में चेंजेस आए कैसे आए, लेकिन आपको क्या चीज करनी चाहिए वो आपको ये ग्रह बता रहे हैं। आप इस लाइन में जाओ, इस लाइन में आपका सक्सेस होगा, तो उसमें जाता है तो सक्सेस हो जाता है। तो ये जो क्रूर ग्रह हैं या जो पाप ग्रह हैं, ये क्या करते हैं कि उसको ठोक ठोक के वहां ले जाते हैं धीरे धीरे। और जो अ, आप अगर गलत रास्ते पे चलो तो ये गाइडेंस सबसे अच्छी है, इसलिए ज्योतिष में जितना जल्दी कंसल्टेशन ले लो उतना बेटर है। कि अगर आपको पता लगे कि मेरे बच्चे के लिए ये लाइन बनी, कि वहां पे उसका दिल टिक जाएगा, तो वो सबसे हम्म। बड़ी बात है। जैसे आपका जब मैरिज काउंसलिंग है, क्योंकि मैरिजेज में हर एक के में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, तो उस समय में उसे सही गाइडेंस मिल जाए तो चीजें मूव ऑन सही हो जाती लेकिन सर वो बताने वाले तब भी सही नहीं बताते, खुल के कुछ नहीं बताते हैं। बोल है। मतलब जो होना होता है वो तो बाद में अब दिखाई ही देता है। उस हम्म। समय कोई, जब हम जानना चाहते हैं उस समय कोई नहीं मिलता इस समय बताने के लिए कि अब ये बता दे। वो भी आपका प्रारब्ध है कि भाई आपने पास्ट में कोई कुछ है तो मिल जाएगा कोई। जैसे आप बीमार हो तो कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया, तो ये भी आपका लक है। लेकिन आप एक चीज मानो, कि जो भी आपके इष्ट हैं, जिन भगवान को भी आप मानते हो, तो उनको पूरी आप श्रद्धा से करो तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं आपका बचाव कर ले। ठीक है। बस वो जो है, अपने में मत रहो, भगवान पे छोड़ दो, तो चीजें सही बैठ। चलो ठीक है जी, ठीक फिर है सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।